जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी का नाम है जीवन में बड़े बदलाव कैसे करें। तो कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी पूरी सुनिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। कहानी बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यूं ही बैठे रहने से ज़िंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। जैसे जानवर कुछ नहीं करता है और बैठा रहता है, तो जानवर को भी कहाँ कुछ हासिल होता है। हाँ, जैसे तैसे वह अपना पेट जरूर भर लेता है। और आलसी इंसान का जीवन में भी बिल्कुल उसी तरह होता है। कैसे भी वह अपना पेट तो भर लेता है, लेकिन आलसी इंसान के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जानवर है, लेकिन जानवर के साथ मजबूरी है कि वह कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप चींटी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप कछुए से प्रेरणा ले सकते हैं, आप कुत्ते से भी प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर आपने उसे एक रोटी दी है तो उस रोटी के बदले वह वफादारी जरूर ही निभाता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि अजगर। तो अजगर कभी कोई काम नहीं करता, लेकिन वह अपना पेट बहुत ही दिनों में भरता है। वह एक बार भरता है तो उसका पेट बहुत दिनों तक भरा रहता है। लेकिन हम अजगर की ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमें जीना है चींटी की ज़िंदगी, हमें जीना है खरगोश की ज़िंदगी, हमें जीना है कछुए की ज़िंदगी। भले धीरे चलो, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँचो, अपनी मंजिल को पाओ। तो कुछ कहानी आज इसी तरीके से है। कहानी प्रेरणादायक है, कहानी बहुत ही रोचक है। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है। दो दोस्त थे जिनका नाम रवि और विक्रम था। तो वे दोनों साथ साथ ही पढ़े लिखे और साथ ही पढ़े हुए। एक दोस्त उनमें से, जो कि विक्रम, बड़ा होकर के किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा। लेकिन रवि एकदम आलसी था। ना ही वह कोई काम करता था और ना ही कुछ करता था। वह आलसियों की तरह पड़ा रहता था। एक दिन रवि के घर उससे मिलने उसका दोस्त विक्रम आया। और जब रवि से मिलने के लिए आया तो उसका घर बहुत ही गंदा था। कोई साफ सफाई नहीं थी उसके घर में। उसका दोस्त उसके गंदे घर को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वह वहाँ से चला गया और बैठा भी नहीं, क्योंकि उसका घर इतना गंदा था कि कहीं बैठने की जगह नहीं थी। जब दोबारा वह दोस्त उसके घर आया तो उसका घर उतना ही गंदा था। उस दिन दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, रवि, तुम कभी घर की सफाई नहीं करते हो? तो रवि ने बोला, अरे विक्रम, साफ सफाई क्या करूं? घर तो फिर से गंदा हो जाएगा। मगर फिर तू गंदे घर को रोज़ साफ करोगे तो कैसे गंदा होगा? घर की साफ सफाई तो हमें रोज़ ही करनी चाहिए। विक्रम ने बोला, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं, और यूँ आलस्य का जीवन कब तक जीते रहोगे? रवि ने कुछ नहीं बोला और फिर विक्रम वहाँ से चला गया। जब विक्रम रवि के घर तीसरी बार आया तो वह एक फूल का गुलदस्ता साथ में लेकर के आया और जाते समय वह गुलदस्ता रवि को दिया। और रवि ने उस गुलदस्ते को एक अलमारी में रख दिया। अब तो रवि के घर जब भी कोई व्यक्ति आता तो उस गुलदस्ते पर उस व्यक्ति की नज़र पड़ती और अलमारी की भी नज़र पड़ती।
तो अलमारी एकदम गंदी होती और गुलदस्ता उस वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होता। तो लोग आने जाने वाले बोल देते कि गुलदस्ता तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अलमारी कितनी गंदी है। तो रवि इन सब की बात से तंग आकर के उसने एक दिन अलमारी को साफ कर दिया और अब तो जब भी कोई आता तो यही बोलता कि अलमारी भी कितनी साफ़ है और यह गुलदस्ता भी कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारा पूरा घर कितना गंदा है, अलमारी के नीचे का कोना कितना गंदा है। और जो भी व्यक्ति रवि के घर आता तो उस कोने में ही बैठ जाता। एक दिन रवि तंगा करके उसने पूरे घर को ही साफ सुथरा कर दिया। अब रवि के मन में भी बहुत ही स्वच्छ विचार आ गए। जितना साफ सुथरा घर आंगन और होगा उतना ही साफ सुथरा और पॉजिटिव आपका मन होगा, आपका हर कार्य में मन लगेगा। तो जैसे रवि को उस गुलदस्ते ने एक प्रेरणा दी और उस दोस्त ने एक प्रेरणा दी कि ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर में साफ सफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है। घर में खुशबू वाला वातावरण माहौल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब तो रवि भी किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने लगा और वह भी बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी पूरी लाइफ स्टाइल को बदल के रख देती है। जीवन में बड़ा बनने के लिए हर अच्छी लाइफ स्टाइल को अपनाना ही चाहिए। आप फूल से ही ले सकते हैं कि फूल तो टूटता है लेकिन लोगों की ज़िंदगी में महक और खुशबू छोड़ता है, एक पॉजिटिविटी की, जो कि एनर्जी की, वातावरण को, माहौल को छोड़ता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह प्रेरणादायक कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।